ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई हैं। इसका असर मार्केट पर क्या पड़ेगा और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस इसको किस तरह से देख रही हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर इसके क्या असरात पड़ेंगे, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के टेक्निकल आउटलुक क्या है और टॉप 20 पिक्स कौन से होंगे, इसके बारे में आज मैं आपको तफसील से बताऊंगा। मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते मार्केट बड़ी कंसोलिडेट करती हुई ग्रेजुअली ऊपर की तरफ आई है और तकरीबन 167,500 के अराउंड मार्केट पहुंच चुकी है। KSE 100 इंडेक्स का टेक्निकल आउटलुक तो मैं आपको पहले बाद में बताऊंगा, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते के इख्तिताम पर इस वीकेंड पर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो बड़ी रिमार्केबल हैं और पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर अहमियत की हामिल इसलिए है कि पाकिस्तान का सालिसी में इस वक्त मेन किरदार है। जैसा कि आप जानते हैं कि फील्ड मार्शल गुज़िश्ता हफ्ते दोबारा आफ्टर विद इन 5 वीक्स उनका ये दूसरा विज़िट था ईरान का और उन्होंने इस मामलात को हतमी शक्ल देने में बहुत कलीदी किरदार अदा किया है। इस हवाले से वाइट हाउस ने भी जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो ऐसा लगता है कि डील बहुत क्लोज है और यकीनन इसके हवाले से आबनाए हुर्मुज़ के खुलने की जो खबरें हैं, ईरान के एसेट्स जो फ्रीज़ हुए हुए हैं उनको बहाल किया जाएगा बतदरीज और इसके अलावा जो यूरेनियम इनरिचमेंट का मामला है उसे भी आफ्टर 30 और 60 डेज डिबेट में लाया जाएगा। ये सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। इसमें पाकिस्तान का किरदार जिस तरह से दुनिया के सामने नमूदार हुआ है वो बहुत मस्बत है और इस हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर ने जो भी कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं वो यकीनन तारीख़ में सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाएगा, क्योंकि अमन के हवाले से जो भी कोई पेशरफ्त करता है, कोशिशें करता है, उसे दुनिया तारीख़ में याद रखती है। इस वक्त जो मामलात हैं उसमें इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बहुत कलीदी किरदार अदा करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस अगर नीचे आएंगी तो ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अहम है, बल्कि दुनिया भर के लिए बहुत अहम है। और मुझे लगता है कि $100 से नीचे WTI आ चुका है, $94-95 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। मंडे को मार्केटें खुलेंगी तो उम्मीद है कि इस खबर के बाद मज़ीद गिरावट मुतवक्को है। अगर $80 के पास इंटरनेशनल ऑयल प्राइस आ जाती है तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत रिलीफ मूवमेंट होगा और स्टॉक मार्केट के लिए भी यकीनन बहुत अहम होगा, क्योंकि इसके बाद ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये PSX का KSE 100 इंडेक्स जो कि बेंचमार्क इंडेक्स है वो इस साल के इख्तिताम पर नया हाई बना सके। लेकिन अभी बहुत सारे मामलात बाकी हैं और उसको सेटल होने में यकीनन कुछ वक्त तो लगेगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो एक अहम पेशरफ्त होने जा रही है वो है बजट। पाकिस्तान में आप जून में जो बजट पेश किया जाएगा उसके अंदर मज़ीद टैक्सेस की भी बात की जा रही है, कुछ रिलीफ्स भी देने की बात हो रही है, उसके हम बाद में उसका एनालिसिस करेंगे। लेकिन इस वक्त सरेदस्त जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का टेक्निकल आउटलुक है वो बहुत अहम है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि 74,400 के बाद ही मार्केट अपने बुल मोमेंटम पे जा सकेगी और नया टारगेट 181,000 का होगा। लेकिन लोअर लेवल के ऊपर मार्केट 165,000 पे सपोर्ट कर रही है और इसके बाद 1,62,500 पर भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये एक्यूमुलेशन लेवल है, यहाँ पर अच्छे शेयर्स को एक्यूमुलेट किया जाए तो यकीनन आपको इन द मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म अच्छा मुनाफा मिल सकता है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स के ऊपर नज़र रखिए, ख़ास तौर पर उन कंपनीज़ के अंदर जिसमें ग्रोथ स्टोरीज़ है उस पर काम कीजिए और आपको उसमें एक अच्छा मुनाफा मिलने की तवक्को है। मार्केट वीकेंड की वजह से लॉन्ग वीकेंड के ऊपर जा रही है तो जाहिर है मार्केट के अंदर ट्रेडिंग डेज कम हैं और फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट मई टू जून सेटल भी होने हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी ट्रांजिशन स्मूथली हो जाएगी और मार्केट के अंदर कोई इतना ज़्यादा पैनिक नज़र नहीं आ रहा। यकीनन मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन के फेज़ में रहेगी, लेकिन नई रैली बनाने के लिए मुझे लगता है कि बाज़ार तैयार है अगर ये पीस डील जल्द ही जो कि मुतवक्को है हो जाए तो।
अब आ जाइए उन स्टॉक्स को जिनको आपने फोकस करना है, जो कि मेरी टॉप पिक्स हैं, 20 टॉप पिक्स हैं। सेक्टर वाइज मैं आपको बता देता हूं। ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर OGDC एंड PPL टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर हैस्कॉल भी है, क्योंकि उसकी रीस्ट्रक्चरिंग की जो खबर आई है नेशनल बैंक के साथ, उसको पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा और इन द लॉन्गर रन वो कंपनी बेहतर परफॉर्म कर सकती है। बैंकिंग सेक्टर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का बहुत लुक्रेटिव और प्रॉफिटेबल सेक्टर है। बैंक ऑफ पंजाब लाइमलाइट में है, अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं, डिविडेंड भी अच्छा दिया है, यकीनन आगे भी जाकर के बेहतर नजर आता है। हबीब मेट्रो बैंक, HMB बैंक, अल फलाह एंड अस्करी बैंक को भी फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें भी ग्रोथ स्टोरी नजर आ रही है। सीमेंट सेक्टर के अंदर मेपल लीफ और फौजी सीमेंट हमेशा से मेरा फेवरेट है, और इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। प्राइसेस में बहुत अपसर्ज हो सकता है, लेकिन एक छोटा स्टॉक दीवान सीमेंट का भी है, जो कि इस वक्त 10 रुपए के नीचे मिल रहा है, और उम्मीद है कि इसके अंदर एक अच्छी टर्न अराउंड स्टोरी क्रिएट हो सकती है। पाकिस्तान की फार्मा एक्सपोर्ट में मजीद इजाफा हो रहा है और ये एक्सपेंशन में जा रही है। CPHL और ग्लैक्सो पे नजर रखिएगा और इसको लोअर लेवल के ऊपर एक्यूमुलेट करते रहिए। लॉन्ग टर्म के अंदर ये दोनों शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। पाकिस्तान की फूड सेक्टर के हवाले से फौजी फूड के अंदर अच्छा स्पार्क है और बहुत अच्छी इसके अंदर पोटेंशियल है। आगे जाकर के इसकी अर्निंग्स में भी इजाफा हो सकता है। साथ साथ प्रेमा के जो इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं दीगर कंपनीज के साथ, वो भी बहुत हौसला अफजा हैं, इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हाउस होल्ड गुड्स के अंदर पाक इलेक्ट्रॉन, PAEL और वेव्स अंडर वैल्यूड नज़र आते हैं। इसको एक्यूमुलेट कीजिए, और स्मॉल इन्वेस्टर और मीडियम साइज इन्वेस्टर्स के लिए भी ये एक लॉन्ग टर्म अच्छी ग्रोथ के शेयर साबित हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी कंपनी सिस्टम्स है। सिस्टम्स 150 के नीचे मिलता है, तो इसको जमा कीजिए। आगे जाकर के आपको इसमें अच्छे प्रॉफिट मार्जिन्स डेवलप होते हुए नजर आएंगे। यकीनन जब रीस्टोरेशन होगी और डेवलपमेंट होगी, तो सीमेंट सेक्टर के साथ साथ स्टील सेक्टर की भी डिमांड में मजीद इजाफा हो सकता है। और क्रिसेंट स्टील CSAP के साथ साथ एक लो प्राइस शेयर है आगा स्टील, इसकी भी रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, और ये कंपनी भी लॉसेस इसके कम हो सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों में। तो ये तो थी मेरी 20 टॉप पिक्स। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस हवाले से कोई सवाल और मेंटोरिंग की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।